कैथल में आज हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया कैथल में बने वन स्टॉप केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रेणु भाटिया ने कहा कि वन स्टॉप केंद्र जो कि कैथल में बना हुआ है, ये एक पॉश इलाके में है और दूसरी मंजिल पर बना हुआ है, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कुछ पीड़ित महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो ऊपर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। दूसरा, वन स्टॉप सेंटर इस इलाके में होना भी सामाजिक हिसाब से ठीक नहीं है। इसके लिए मैं कैथल के उपायुक्त से बात करूंगी और उपायुक्त को इसकी जगह बदलने के लिए बात की जाएगी और इसे ग्राउंड फ्लोर पर बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ये थी कि पीड़ित महिलाओं को एक सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिल सके। इसके लिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि हरियाणा के 22 जिलों में वन स्टॉप सेंटर बेहतरीन तरीके से बनाए जाएं और उसकी जगह भी नियमानुसार सुनिश्चित की जाए, क्योंकि पीड़ित महिलाएं जो यहाँ पर आएंगी उन्हें यहाँ पर अच्छा माहौल मिले ताकि वे अपने उस बुरे तनाव को भूल सके। एनसीआर के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में नाबालिग लड़कियों की सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त होती है। इस पर बोलते हुए रेणु भाटिया ने कहा कि अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो आंकड़े महिला थाना से भी ले लीजिए, क्योंकि जो भी महिलाओं की गुमशुदगी की या पीड़ित होने के मामले सामने आते हैं तो उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, 100 में से 80 महिलाओं को हम घर तक पहुंचाते हैं और 20 महिलाएं ऐसी होती हैं, या तो वह बालिग होती हैं या फिर अपनी मर्जी से गई होती हैं या फिर वह गुमशुदा होती हैं और उनका नाम पता नहीं लग पाता, उनकी तलाश जारी रहती है। सोनाली फोगाट के मामले में चेयरमैन ने कहा कि उनकी बेटी नाबालिग है और उन्होंने उनकी बेटी की सुरक्षा को लेकर हरियाणा पुलिस के डायरेक्टर जनरल को चिट्ठी लिखी है और उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण था कैथल का, और सबसे पहला कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया और जो प्रैक्टिकल भी नहीं है कि ये एक तो प्राइवेट रेजिडेंशियल एरिया में है, जो हम बेटर नहीं मानते प्रोफेशनली, क्योंकि हर तरह के केसेस आते हैं, टाइम पे टाइम आते हैं, तो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मेन बात मुझे लगी कि सेकंड फ्लोर पे है, कुछ लोग ऐसे जो नहीं चढ़ सकते। हमने और भी कई एरियाज़ में जहाँ फर्स्ट फ्लोर भी था उसको भी मना किया है, तो सेकंड फ्लोर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तीसरा, स्पेस भी कम है। तो मुझे इन्होंने बताया कि इनकी फ़ाइल रुकी हुई है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जो सीएमओ के अंडर थी होनी है, तो मैं उसके लिए स्पेशली बात करूंगी। और हम लोग चाहते हैं कि पूरे 22 के 22 जिलों में वन स्टॉप सेंटर सबसे बेहतरीन बने, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जब वन स्टॉप सेंटर की स्थापना और शुरुआत की थी तो इसी सोच के साथ की थी, ये एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर कोई पीड़ित महिला आएगी 2-3 दिन रुकने तो उसको रिलैक्स फील हो, उससे उसकी जो टेंशन है, जो डिप्रेशन से वो आई है, वो उसको सुकून मिले और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। कंडीशंस अगर ऐसी होंगी वन स्टॉप की तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए हम बात करेंगे आज, और साथ में इनको शिफ्ट करने का जो लैंडलॉर्ड है वो बार बार कह रहा है, तो उसके लिए भी हम डिप्टी कमिश्नर से बात करेंगे कि जब तक गवर्नमेंट का लैंड और कंस्ट्रक्शन नहीं होती, मे बी 1.5 साल लग जाएगा, और तब तक इनको कोई और ऐसी सरकारी बिल्डिंग दी जाए जिसमें इनका गुजारा हो और ग्राउंड फ्लोर पे।